नमस्कार, आदाब। मैं हूँ फिशरीज एक्सपर्ट श्रीनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मांगुर और पेंगेसियस, ये जो दो कैटफिशेस होती हैं, इसमें से इन दोनों में से किसका कल्चर करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और कौन सा, अगर आप नए हैं इस फील्ड में, फ़िश फार्मिंग में नए हैं और आप कार्प की जगह कैटफिश के साथ कल्चर करना चाहते हैं, कल्चर की स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मांगुर ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी या पेंगेसियस। तो इसको चूज़ करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हम आज आपको वो सब फैक्टर बताएंगे जिन्हें आप ध्यान में रख के अपना कल्चर स्टार्ट कर सकते हैं या फिर पहले से कल्चर कर रहे हैं। तो मांगुर और पेंगेसियस में से अगर आपको जैसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हो सकता है इन वजह से नहीं हो रहा हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये बात तो पहले बता दी गई है, लेकिन एक और बार इसको रिवाइंड कर देते हैं कि हमारे RSM एक्वा ग्रुप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, नर्सरी ट्रेनिंग। यहाँ पे आप स्पॉन से फ्राई फिंगरलिंग कैसे बनाएं, बायोफ्लॉक में, या अगर आपके पास पॉन्ड है, पॉन्ड में भी कई लोग स्पॉन डालते हैं लेकिन उतने क्वांटिटी में नहीं निकलते हैं, तो वो भी ये चीज़ सीख सकते हैं कि आखिर उनके रिस्पॉन्स के साथ हुआ क्या और उन चीज़ों को कैसे वो ओवरकम करके उन्हें फिंगरलिंग या फ्राई बना सकते हैं। तो इसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसकी फ़ीस पहले 12,000 थी कोरोना से पहले, लेकिन अब उसकी फ़ीस हम लोग ने कम कर दी है, 2,999 रुपये कर दी है। ये जो ट्रेनिंग है, नर्सरी ट्रेनिंग, ये ऑनलाइन हो रही है जूम ऐप के थ्रू। इसके 5-6 बैच हो चुके हैं, 5-6 ट्रेनिंग हो चुकी है ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू, और जल्दी हो सकता है ये ट्रेनिंग अब बंद हो जाए, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको और भी बहुत सारी साइटें मिल रही है, काम बढ़ रहा है, तो हम लोग हो सकता है प्रोवाइड अब आगे फ्यूचर में ट्रेनिंग ये ना प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं नर्सरी ट्रेनिंग के लिए, आपको अगर स्पॉन से फ्राई फिंगरलिंग बनाना, ये एक छोटे टाइम पीरियड का ही कल्चर है, आप इसे फिंगर फ्राई बना के सेल भी कर सकते हैं, 1 रुपये 2 रुपये पीस जो आता है हमारा मार्केट जो भी रेट है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि अब ज़्यादा ट्रेनिंग में भी नहीं होगी। अब आगे वीडियो का हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें मांगुर और पेंगेसियस, ये दोनों जो फिशेस होती हैं लगभग एक जैसी ही होती हैं, और ये जो फ़िश फार्मिंग है, आप मांगुर की करें चाहे पेंगेसियस की करें, इसमें आपका जो तालाब बनाना है, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन है, और भी जो चीज़ें आती हैं, वो इतना ज़्यादा मनी इसमें कंज्यूम नहीं होती है। जैसे सीड है, फिश का सीड है, और मैन्योरिंग है, वाटर प्रिपरेशन है, तो इसमें इतना कॉस्ट नहीं लगता है जितना कि आपके फ़िश को फीड खिलाने में लगता है। तो अब ये दोनों जो फ़िश हैं, वो उनका फीड हैबिट क्या है, इसे बताने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी फ़िश की हैबिटेट कैसी है, वो कैसी जगह पे रहती है। तो मांगुर हो या पेंगेसियस हो, दोनों का जो तालाब है, उसकी डेप्थ है, साइज़ है, उससे कोई परेशानी नहीं है। कितना साइज़ होना चाहिए, कितना डेप्थ होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे मैं आपको एक आगे वीडियो में बताऊंगी। ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी सिर्फ पैरामीटर्स बता दे रहे हैं। में हमारी मांगुर का कल्चर हो सकता है, उसी पानी में पेंगेसियस भी रह सकती है। जिस तालाब में, जैसे कह सकते हैं, जितना साइज़ का या जितने डेप्थ के तालाब में मांगुर का कल्चर कर सकते हैं, उतने ही में हम पेंगेसियस का भी कल्चर कर सकते हैं। तो ये जो हैबिटेट है, तो इसका जो एनवायरनमेंट है, पेंगेसियस हो या मांगुर हो, वो सेम होता है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो आता है इन दोनों के फीड में। अब फीड से ही हम अपने इस कल्चर को डिफरेंस कर सकते हैं, इकोनॉमिकल बना सकते हैं कंपेयर टू ईच अदर। अब जैसे मांगुर जो है, मांगुर का हम छोटी जगह पे कल्चर कर सकते हैं, और हमें छोटी जगह में ही कल्चर करना चाहिए। अब इस सेंटेंस को हम जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो पेंगेसियस है, वो खाती है सप्लीमेंट्री फीड, आर्टिफिशियल फीड भी जिसे कहते हैं। जो ये आर्टिफिशियल फीड होते हैं, वो आपको तो कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे, बट इनका जो प्राइस रहता है वो ज़्यादा रहता है। और जो हमारी मांगुर है, वो क्या खाती है, तो हमारी मांगुर चिकन वेस्ट जो होते हैं, और स्लेटर हाउस से जो भी वेस्ट निकलता है, मांस वगैरह जानवरों का, तो इसे देकर भी हम
अपनी मांगुर का कल्चर कर सकते हैं। मांगुर में सप्लीमेंट्री फीड, आर्टिफिशियल फीड देना कंपलसरी नहीं होता है, बट जो पेंगेसियस है हमारी, वो सिर्फ सप्लीमेंट्री फीड पे ही बड़ी हो सकती है, पल सकती है। उसे हम अगर चिकन वेस्ट वगैरह दें वो नहीं खाएगी, लेकिन ये जो मांगुर फिश है वो बड़े चाव से ये चिकन वेस्ट है, स्लटर हाउस का जो वेस्ट है उसको खाती है। अब प्राइस की बात करते हैं कि इसका प्राइस क्या पड़ जाता है हमारा चिकन वेस्ट वगैरह जो और स्लटर हाउस से जो वेस्ट निकलता है। तो इसका जो प्राइस है वो भी अलग अलग जगह अलग अलग है। तो इसको अगर हम मान के चले 5 से 12 रुपये किलो, तो ये हमें अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे छोटे गांव हैं, छोटे शहर हैं, तो वहाँ पे आपको फ्री में भी ये अवेलेबल हो सकता है। बट जहाँ बड़े बड़े जहाँ स्टेट हैं वहाँ तो हर जगह हर चीज़ का पैसा देना पड़ता है। तो हो सकता है वहाँ से 5 रुपये से 12 रुपये किलो आपको चिकन वेस्ट मिल जाए। और अगर गांव वाले एरिया में, छोटे शहर में, तो हो सकता है आपको ये जो चिकन वेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए। अब मांगुर का जो आप कल्चर कर रहे हैं, अगर आपको ये फ्री में अवेलेबल हो जाता है तो आपकी जो फीडिंग कॉस्ट है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ है आपका जो मांगुर कल्चर करेंगे वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। आपका जो मतलब आपका फीडिंग में जो पैसा लग रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि स्लटर हाउस से या जहाँ से भी आप चिकन वेस्ट जो भी ले रहे हैं उसको अपने तालाब तक लाने का ही पैसा लग रहा है आपका। आप खुद इसे अपने फ़िश को दे सकते हैं, आप खुद मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जो मांगुर का आप कल्चर करें वो छोटे एरिया में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों, इसको हम अभी और आगे बताते हैं। पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं, वो है पेंगेसियस जो हमारी सप्लीमेंट्री फीड खाती है उसका रेट कितना होता है। तो इसका रेट आपको 30 से 40 रुपये पर केजी जो दाना आता है हमारी मछली का वो पड़ जाएगा। कहीं कहीं हो सकता है आपको 25 रुपये केजी में भी अवेलेबल हो जाए, बट इससे कम में नहीं मिलेगा। तो हमारी जो पेंगेसियस है वो सप्लीमेंट्री फीड ही खाती है। तो यहाँ पे जो फीडिंग है, फीडिंग के बेसिस पे देखा जाए तो कम जगह में आप मांगुर का कल्चर करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट अगर आपका तालाब बड़ा है या आप बड़ी जगह में करना चाहते हैं, 10 एकड़ 20 एकड़ के तालाब में, तब वहाँ पे मांगुर का अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट दे। तब उस सिचुएशन में आपको जो पेंगेसियस है उसको करना प्रॉफिटेबल रहेगा कंपेयर टू मांगुर, क्योंकि जो हमारी मांगुर है वो चिकन वेस्ट और स्लटर हाउस के जो वेस्ट हैं उस पे फीड हो रही है। बड़ी जगह में आपको ज़्यादा तादाद में एक तो डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फ़िश कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ खा रही है नहीं है ये हमें नहीं मालूम, तो ज़्यादा डालना पड़ेगा। साथ ही साथ ज़्यादा डालने के लिए आपको लेबर कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी। आप अकेले 10 एकड़ 20 एकड़ के तालाब को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे चिकन वेस्ट होते हैं और जो स्लटर हाउस से वेस्ट आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्लैश मांस नहीं होते, उसमें कुछ हड्डी, पंख, ये सब चीज़ें भी रहती हैं। तो उसे हमें छांटना पड़ता है, अलग निकालना पड़ता है। अगर आप इसके साथ ही तालाब में डाल देते हैं तो आपके पानी की क्वालिटी गंदी होने की बहुत सारी चांस बढ़ जाती है। पानी का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा हो जाता है और हो सकता है नीचे जो मिट्टी है आपके तालाब की उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पानी का। तो इसमें जो कॉस्ट लग रहा है तो लेबर कॉस्ट हो गया ज़्यादा, फिर उसके बाद आपका ये जो तालाब का ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट, और इसी तरह से आपका ये जो साइड से एक्सपांसेस होते हैं वो बढ़ने लगते हैं अगर आप मांगुर को बड़े तालाब में कर रहे हैं। वहीं पेंगेसियस में आपको ये सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। भले ही आपका दाना महंगा है, बट अगर कंपेयर कर रहे हैं मांगुर से, तो मांगुर की जो ये साइड एक्सपेंसेस हैं, हमारा लेबर कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, ट्रीटमेंट कॉस्ट, तो इन सब को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे जो हम अपनी फ़िश को फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर चिकन वेस्ट खिला रहे हैं तो वो हमें प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि वो जो हमारा फीड में पैसा बच रहा था वो इधर लग गया, लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें। तो अगर आप बड़ी जगह में कल्चर करना चाह रहे हैं कैटफिश का तो उस केस में आपको पेंगेसियस के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी छोटी स्पेस है, आप छोटी स्पेस में करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं मांगुर का ही कल्चर करने में, तो छोटी जगह पे करें और मांगुर आपको प्रॉफिटेबल होगी। अगर आपको फ्री में नहीं भी मिले चिकन वेस्ट तो भी 5 से 10-12 रुपए किलो में मिल जा रहा है। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरड फीड है, जो हमारा
आर्टिफिशियल फीड है उससे कई गुना कम है इसका रेट। पिक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मांगुर का करना है कि पेंगेसियस का करना है, आपको एक कैलकुलेशन निकाल लेनी चाहिए कि आपका तालाब का क्या एरिया है, कितना बड़ा तालाब है, ज़्यादा बड़ा है तो पेंगेसियस आपको करना चाहिए। अगर आप फिर भी मांगुर करना चाहते हैं तो मांगुर की जो फीडिंग वगैरह है, जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए ताकि आपको कहीं प्रॉफिट ही ना मिले। तो ये चीज़ का आपको कैलकुलेशन पहले निकालना पड़ेगा कि आपका जो फीडिंग है किस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे के जा रही है, पेंगेसियस में या मांगुर में। बड़ा तालाब है तो उसके लिए कैलकुलेशन निकालना बहुत ज़रूरी है, छोटा है तो मांगुर के साथ आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात जो है हमारे चिकन वेस्ट वगैरह की, वो ये है कि अगर आप चिकन वेस्ट खिलाते हैं हमारी अपनी फ़िश को तो डिसीज़ आने के उसमें चांसेस रहते हैं, खतरे रहते हैं, क्योंकि जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें कभी भी कुछ भी डिसीज़ हो सकती है, डायरिया वगैरह, गोट जैसे वगैरह होती हैं। चिकन में भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो उनसे जो बैक्टीरिया वायरस है वो आपके तालाब में आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है अब मछलियों को डायरिया तो होगा नहीं, ये बात नहीं है, बट इन वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है पानी में जो दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, वायरस है, जो हमारे फ़िश के लिए हार्मफुल हैं, उन्हें जन्म देने का ये काम करते हैं। उनका एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जहाँ पे हमारे फ़िश को बीमार करने वाले जो पैथोजेंस बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हमारे जो फ़िशेज़ हैं वो बीमार पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। और सप्लीमेंट्री फीड जो है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, मैन्युफैक्चरिंग होके अच्छे से बन के आता है, उसमें जो मिनरल वगैरह है वो सब कंप्लीट रहता है। तो एक ये बस कह सकते हैं, बाकी कल्चर होते आ रहा है, मांगुर का भी कल्चर होता है चिकन वेस्ट वगैरह के साथ, बहुत कम चांस में बीमारियां होती हैं। सो ये कंपैरिजन था, बट अगर इकोनॉमिकल देखा जाए तो मांगुर को अगर हम छोटी जगह में करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू पेंगेसियस, और अगर हम बड़े जगह में करना चाह रहे हैं तो पेंगेसियस का कल्चर करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एंड ऑफ द समरी यही निकलती है। अगर आप बड़े जगह में पेंगेसियस की जगह मांगुर कर रहे हैं तो आपका जो लेबर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो और पेंगेसियस का जो फीड है, इन दोनों का रेट जब बराबर पड़ जा रहा है, एक्सपांस आपका इक्वल टू हो जा रहा है फीड के, तब फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और यहाँ पे आपको परेशान भी ज़्यादा होना पड़ेगा। मांगुर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चिकन वेस्ट वगैरह लाना पड़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। आपको पेंगेसियस में सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, दाना वाटर प्रिपरेशन करेंगे, दाना डालेंगे और आपका कल्चर आप अपना जितना ड्यूरेशन का रखना चाहते हैं करके निकाल सकते हैं। अब कितना बड़ा तालाब होना चाहिए, साइज़ क्या होनी चाहिए पॉन्ड की, मांगुर करें चाहे पेंगेसियस, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, उसमें वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब की जानकारी हम अब आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और भी अगर कुछ छूट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दें। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें ऐसी जानकारी के लिए, कैट फिशेस से रिलेटेड, कार्प से रिलेटेड, और जल्दी हम श्रिम्प का भी वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी ये अर्जन पॉन्ड की कंप्लीट होने के बाद, अर्जन पॉन्ड अभी काफ़ी बड़ा है तो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे श्रिम्प तक आने की। सो तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। नमस्कार।